निरंतर क्या करो, बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। तो मनमत मिक्स करना माना अपने तकदीर को लकीर लगाना। फिर बाबा ने कहा है कि बाबा से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी है, कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो बाबा ने कहा कि जैसे हमारी शरीर की जो बीमारी है तो हम क्या कहते बाबा, ठीक करो। तो बाबा ने कहा ये कृपा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या हैं, पुराने हैं। तो इसीलिए बीमारी तो आएगी, हर एक को शरीर को बीमारी तो, क्योंकि हर एक का अपना अपना कर्म भोग है। जैसे ब्रह्मा बाबा का बाबा उदाहरण लेते, बाबा भी बात करते थे, बाबा को खांसी आती थी तो बाबा कहते थे शिव बाबा को कि बाबा ये खांसी को ठीक करो। तो शिव बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा क्या कर्म भोग। फिर बाबा ने चेंज किया, ब्रह्मा बाबा ने, ये बीमारी नहीं है, ये खांसी तो मेरी सखी है। तो उस रीति से ही, तो वैसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि
सबसे ज़्यादा जो लाचार अवस्था होती है हर एक की, वो होती है जब शरीर की बीमारी आती है ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है, तो कर्म भोग पर कर्म योग से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। जो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना, मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। आज की मुरली में प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। इसमें बाबा क्या करें? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। मुरली में गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मेरे यह ऑर्गन्स। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परमात्मा हूँ, माना परमात्मा। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है, कोई चाहे या न चाहे। तो बाबा कहते हैं ना, कई बार अभी भी कईयों को मालूम नहीं है, इतना सारा सृष्टि के अंदर हो रहा है, तो विनाश शब्द सुन करके क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावनहार होने कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो तो तब हम कौन हैं? ब्रह्मांड के मालिक। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर क्या बनते? देवता। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। देह सही, देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं।
बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप में मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा से, बच्चे पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? कब तक चलेगा यह ज्ञान? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। तो जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसीलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा ही क्या है, हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, रुपया नहीं मांगो। बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो। क्या गाते हैं? मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। लेटर लिखते थे बाबा, तो क्या लिखते थे? नूरे रत्न। तो यह बात तो बहुत प्रिय है, बहुत एक उत्तम, इसीलिए लव बुरा ठहरता नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलकी कोई ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलवेड निराकार भाव जिसकी ही महिमा है। पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हरेक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पार मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। तो बाबा कहते हैं पहले क्या करना चाहिए, बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पति सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़ेगा। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म विकर्म क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। माया के राज्य में जो भी करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते मेरे द्वारा तुम सब कुछ
जान जाते हो। हाँ? भगवान को तो सभी पुकार रहे हैं, पुकारते थे, हमने भी पुकारा, लेकिन जाना कब? बाबा के द्वारा। कैसे जाना? बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान कहो, नेत्र कहो, बाबा ने दिया। एक ने मुझे प्रश्न पूछा था, बोले द्वापर युग में कैसे पहचानते हैं? हाँ हाँ यही भगवान है। कैसे किया? बोले ये भगवान है। तो शिवलिंग की स्थापना हमें मालूम है। तो देखो हर एक के मन के अंदर कैसे कैसे प्रश्न आते रहते हैं। तो कैसे भगवान को पहचान लिया? बोले द्वापर युग। मैंने कहा पहचान तो द्वापर युग में है ही नहीं ना, पुकारते हैं ना। द्वापर युग में तो पुकारते, लेकिन पहचान कब होती है, जानते कब है ना? संगम पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा आते, तो वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना। बाबा कहते मैं कोई कष्ट नहीं देता, सिर्फ क्या करना है? बाबा को याद। वो भी कैसे? साइलेंस में बैठकर, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है, ये बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना, उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है। कल बाबा ने कहा था तुम्हारा एक एक पैसा क्या है? हीरे समान है। जन्म ही कौन सा है? हीरे जैसा। तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं। कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। खड़े होना माना क्या? बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहां से आए? रामायण आदि तो पीछे बनाई है। सारी दुनिया ही क्या है? लंका है, रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते थे। सद्गति दाता बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। उनको सद्गति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। मैं कौन हूं? पहले ये निश्चय चाहिए। मैं कौन हूं? पहले यह निश्चय चाहिए। फिर बाबा ही कहते मैं तुम्हारा वही बाप हूं। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो
औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसीलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते, तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ, फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते, अनेक मते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते, और कोई जान न सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनना है, तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। ये बहुत गुह्य राज है। तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ। क्या करना है? चलते फिरते घूमते खाते पीते क्या करो? बाबा को याद। यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वो क्या समझते हैं? हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भल यह स्वर्ग तुमको मुबारक। जो समझते हैं तो बाप उनको मुबारक देते हैं। बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है ना। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। बहुत समझने की बातें। देह का भान भी छोड़ना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह तो समझ की बात है, कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई क्या लग कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो। बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहा मुझे नहीं, इसीलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते। शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं,
ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, यह बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, पूजते पूज है ही परमपिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं। उनकी महिमा अलग है, सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते तुम हो रूहानी साल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। बाबा कहते मेहनत किसमें है? मेहनत है, इसमें मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है, बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण तो श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया, पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। तो बाबा जैसा मीठा बनना है, बाबा जैसा, क्योंकि बाबा कौन है? सैक्रीन। तो गाते हैं ना, कितना मीठा इतना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। फिर बाबा कहते हैं इसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। लास्ट में बाबा ने यही कहा कि तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है बाप समान निरहंकारी पर सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट,
चलते फिरते अपना समय नहीं गवाना। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी। देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना। सहज रीति से बाबा कहते हैं बाबा की याद है। तो जैसे कि सप्ताह के 7 दिन तो सहज हो। और भी तो मैंने सुना था अभी कि रविवार को क्या बोलते हैं, एतवार। तो बाबा के ऊपर विश्वास, निश्चय, एतवार करना जिसका है, फिर वो क्या करेगा, सोमरस सोमवार के दिन जरूर पिएगा। और सोमरस माना ज्ञान मुरली है ना, जरूर पिएगा। फिर उसका मंगलवार के दिन मंगल मिलन। हाँ, तो वैसे तो हर पल करते, लेकिन ये 7 दिन जो है ना, कैसे याद रखना है। फिर बुधवार के दिन बुद्धि का कनेक्शन बाबा से अटूट, बुद्धि एकाग्र रहे। और बृहस्पतिवार सद्गुरुवार, तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। बाबा कहते जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा है तो उसके वो कैसा रहेगा, खुशी में नाचता रहेगा। और हर पल क्या करेगा, उसके मुख से शुक्रिया निकलेगा। शुक्रवार माना शुक्रिया। और फिर शनिवार, तो शनि राहु केतु है वो सारे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। तो ऐसे 7 दिन जो है ऐसे याद कर। बाबा कहते अलग अलग विधि से बाबा को हम याद करते हैं, तो ऐसा अभ्यास करना है। फिर प्यारे बाबा का वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। बल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो ही राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है।